चलो चलते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। लाइबिलिटीज़ कितने प्रकार की होती है और ये क्या क्या होती है, अच्छे से जानते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ को हिंदी में चालू दायित्व और नॉन करंट लाइबिलिटी को हिंदी में गैर चालू दायित्व होते हैं। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। चालू दायित्व शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय के लिए लाइबिलिटी, यानी कुछ समय की एक साल के अंदर जो चीज़ें हमें दे देनी होती है वो सब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, जिनका हिसाब एक साल के अंदर हमें कर देना होता है विद इन, इसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जैसे अकाउंट्स पेबल, ऐसी चीज़ें, ऐसे खाते जिनको हमें पे करना है, ऐसे लोग जिनको हमें पे करना है बिजनेस के अंदर, वो अकाउंट्स पेबल में आते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स लेनदार होते हैं जिनसे हमने माल उधार लिया होता है, लेनदार, और जिनसे हमने माल उधार लिया उनको हमें पैसे पे करना है, इसलिए इनको अकाउंट्स पेबल कहते हैं। अकाउंट्स पेबल का दूसरा कैसा बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिनके बदले में पैसा आप देना हो पार्टीज को, वो हमारे साथ बिल्स पेबल होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक पार्ट होता है। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल, अगर किसी प्रकार का इंटरेस्ट हमें देना है, लोन का, बैंक का इंटरेस्ट या किसी कंपनी को इंटरेस्ट, किसी चीज़ पर जो इंटरेस्ट हमें देना होता है वो भी हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट पेबल यानी एक साल के अंदर दे देना होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स, जो लोन्स होते हैं एक साल के लिए, ये सब हमें एक साल में ही कंप्लीट कर देना होता है, एक साल में उसका भुगतान कर देना होता है। ये हमारे साथ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होते हैं। हमें एक साल में फाइनल में देना ही है, एक साल में ऐसे लोन्स का भुगतान कर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे बकाया वाले खर्चे जिनको हमें एक साल के अंदर ही पे करना होता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, छोटा सा ले लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या होता है सर। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सॉरी। इसी प्रकार तीसरा होता है हमारा, अगर किसी प्रकार का किराया हमारा आउटस्टैंडिंग है तो उसका भी, वो भी सब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, और इसका हमें भुगतान एक साल के अंदर ही कर देना होता है। उसके बाद हमारा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है हमारी, जिसका भुगतान हम लंबे समय में कर सकते हैं। जैसे हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स है, कोई लोन है ऐसा जो लॉन्ग टर्म है, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए, तो उन्हें लंबा चलता है, हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाती है, धीरे धीरे देना होता है। डिवेंचर होता है ऋण पत्र। कई बार कंपनियां या सरकार जो होती है वो उस समय के लिए लोगों से पैसा उधार लेती है, एक ऋण पत्र देके, और कहती है कि हम आपको इस समय में ये पैसा चुका देंगे। ऋण पत्र क्या होता है? बॉन्ड पेपर होते हैं। कई बार कंपनियां ऑफर देती है कि आप बॉन्ड में पैसा दीजिए और इतने समय में आपको इतना पैसा मैच्योरिटी मिलके, इतना पैसा अधिक होकर आपको मिल जाएगा। ये हमारे बॉन्ड होते हैं। उसके बाद होता है मॉर्गेज पेबल मीन्स जब किसी संपत्ति को रख के, किसी चीज़ को रखकर जब लोन लिया जाता है, इसे मॉर्गेज पेबल कहते हैं। और ये इस तरह का पेमेंट भी बहुत लंबे समय पर किया जाता है, और किसी न किसी संपत्ति को रखकर ये मॉर्गेज टाइप के लोन लिए जाते हैं। तो अभी आपने लायबिलिटी के बारे में जाना। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिलती है, आपको कोई फ़ायदा मिलता है या अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को के ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। अगला वीडियो में बैलेंस शीट के ऊपर लाऊंगा। पिछले असेट्स वाले वीडियो का मैं इसमें लिंक डाल देता हूँ ताकि आपको असेट्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो चलते हैं, अभी तक के लिए बाय, जय हिंद।